तो हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम हिस्ट्री के 50 सिलेक्टेड क्वेश्चंस देखेंगे। मैंने सारे क्वेश्चंस वहीं लिए हैं जो पेपर में पूछे जाते हैं या जिनके पूछे जाने की संभावना होती है। सारे क्वेश्चंस अच्छे लेवल के हैं, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। पर इससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि वीडियो के अपलोड होते ही इसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत के निम्नलिखित अधिनियम में से कौन सा अधिनियम बंगाल के गवर्नर जनरल को नामित करता है? तो हमारा आंसर होगा रेगुलेटिंग एक्ट 1773। फिर हमारा सेकंड क्वेश्चन है, निम्नलिखित अधिनियम में से किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश भारत में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी? तो आंसर होगा हमारा रेगुलेटिंग एक्ट 1773। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत कलकत्ता में 1774 में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी। इसके पहले जो चीफ जस्टिस थे वो थे एलिजा एम्पे। अब हमारा 3 नंबर क्वेश्चन है, बंगाल के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? तो आंसर होगा लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स। तो फ्रेंड्स, बंगाल के गवर्नर जनरल और भारत के पहले गवर्नर जनरल, इसमें अंतर होता है। अगर बंगाल का पूछेगा तो वारेन हेस्टिंग्स आंसर हो जाएगा, लेकिन अगर भारत का पहला गवर्नर जनरल पूछता है तो लॉर्ड विलियम बेंटिक हो जाएगा। तो बंगाल के गवर्नर जनरल और भारत के गवर्नर जनरल, इनमें क्या अंतर होता है, इसके लिए मैंने एक वीडियो पहले बनाया हुआ है। तो अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो लिंक में जा कर के आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा चौथा क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? तो आंसर होगा दयाराम साहनी। 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा सभ्यता की खोज की थी और रखालदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खोज की थी 1922 में। 5 नंबर क्वेश्चन है हमारा, तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी किसके मध्य लड़ा गया था? तो ये लड़ा गया था मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज तृतीय। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। और फिर तराइन का दूसरा युद्ध भी लड़ा गया था 1192 में, इन दोनों के बीच में ही। पहले युद्ध में मोहम्मद गोरी हार गया था, दूसरे युद्ध में मोहम्मद गोरी जीत गया था। फिर हमारा 6 नंबर क्वेश्चन है, पानीपत की दूसरी लड़ाई किनके बीच हुई थी? तो आंसर होगा बैरम खां और हेमू। बैरम खां अकबर का संरक्षक था, तो इन दोनों के बीच में हुई थी। लेकिन जब डेट पूछेगा कि कब हुआ था, तो ये हुआ था 5 नवंबर और 1556 को। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ताजमहल की डिज़ाइन तैयार करने वाला वास्तुकार कौन था? आंसर होगा उस्ताद ईसा, यानी ऑप्शन बी। और ये जो ऑप्शन डी है उस्ताद अहमद लाहौरी, ये ताजमहल का जो मुख्य स्थापत्य कलाकार था, यानी डिज़ाइन तैयार किया था उस्ताद ईसा ने, और जो बनाने का काम किया था उसमें जो मेन कलाकार था वो था उस्ताद अहमद लाहौरी। फिर हमारा 8 नंबर क्वेश्चन है, बौद्धों के विश्वास के अनुसार गौतम बुद्ध का अगला अवतार किसे माना जाता है? तो आंसर होगा कल्कि को। फिर हमारा 9 नंबर क्वेश्चन है, स्वामी दयानंद सरस्वती ने किस समाज की स्थापना की थी? ऑप्शन बी आर्य समाज। और कब किया था? तो 1875 में किया था। 10 नंबर, टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? आंसर होगा मैसूर का। फिर 11 नंबर क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पूजा करते थे? आंसर होगा पशुपति का। 12 नंबर क्वेश्चन है, त्रिपिटक धार्मिक ग्रंथ है? तो त्रिपिटक बौद्धों का धार्मिक ग्रंथ है। त्रिपिटक में आता है सूत्र पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक। तीनों पिटकों की भाषा पाली है। फिर हमारा 13 नंबर क्वेश्चन है, पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई थी? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी 1761। तो
पानीपत की तीसरी लड़ाई जो थी वो मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच हुई थी, यानी मराठा और अफगानों के बीच हुई थी। 14 नंबर क्वेश्चन है, मुगल साम्राज्य की नींव किस लड़ाई के बाद मानी जाती है? तो आंसर होगा पानीपत की प्रथम लड़ाई। बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ा गया था, इसमें बाबर की जीत हुई थी और मुगल साम्राज्य की नींव पड़ी थी वहीं से। 15 नंबर क्वेश्चन है, भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत किसने की थी? आंसर होगा मैकाले ने। लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय में मैकाले ने अंग्रेजी शिक्षा की नींव डाली थी। 16 नंबर क्वेश्चन है, प्रथम मैसूर युद्ध किनके बीच लड़ा गया था? तो इसका बी नंबर ऑप्शन सही होगा, यानी ब्रिटिश और हैदर अली। हैदर अली मैसूर का शासक था और टीपू सुल्तान का पिता था। 17 नंबर क्वेश्चन है, सती प्रथा पर प्रतिबंध किसने लगाया था? आंसर होगा लॉर्ड विलियम बेंटिक। राजा राम मोहन राय के सहयोग से 1829 में धारा 17 के तहत लॉर्ड विलियम बेंटिक ने सती प्रथा पर बैन लगाया था। फिर 18 नंबर क्वेश्चन है हमारा, जालियांवाला बाग की दुर्घटना किस सन में हुई थी? तो ये हुआ था 13 अप्रैल 1919 को, और जालियांवाला है अमृतसर में। 19 नंबर क्वेश्चन है, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? तो इसका आंसर होगा सर सैयद अहमद। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी अलीगढ़ में 1877 ईस्वी को स्थापित की गई थी सर सैयद अहमद द्वारा, और बाद में इसका नाम बदल करके, पहले इसका नाम था एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज और बाद में इसका नाम बदल करके अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी कर दिया गया था। 20 नंबर क्वेश्चन, चौरी चौरा कांड किससे संबंधित है? तो ये असहयोग आंदोलन से संबंधित है। चौरी चौरा की जो घटना थी वो 5 फरवरी 1922 को हुई थी। 21 नंबर क्वेश्चन है, आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है? आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है श्रेष्ठ या कुलीन। 22 नंबर क्वेश्चन है, वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है? आंसर होगा शुल्ब सूत्र। 23 नंबर क्वेश्चन है, वेदों की संख्या कितनी है? तो ऑप्शन बी सही है, यानी वेदों की संख्या 4 है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। 24 नंबर क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ किसे कहा जाता है? आंसर होगा ऑप्शन ए सामवेद। 25 नंबर क्वेश्चन है हमारा, प्रथम विधि निर्माता कौन है? आंसर होगा मनु। 26 नंबर क्वेश्चन है, किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है? आंसर होगा इंद्र। 27 नंबर क्वेश्चन, धर्मशास्त्र में भू राजस्व की दर क्या है? आंसर होगा 1/6। 28 नंबर क्वेश्चन, प्राचीन भारत में निष्क नाम से क्या जाने जाते थे? तो आंसर होगा स्वर्ण आभूषण। 29 नंबर क्वेश्चन, योग दर्शन के प्रतिपादक है? आंसर होगा पतंजलि। उपनिषद पुस्तकें किससे संबंधित है? तो उपनिषद दर्शन से संबंधित है। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है? तो आंसर होगा सिंधु। सर्वाधिक वर्णित नदी यानी सबसे महत्वपूर्ण नदी है सिंधु, लेकिन जो सबसे पवित्र नदी है वो है सरस्वती। 32 नंबर क्वेश्चन है, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो आंसर होगा ऋग्वेद। गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? तो आंसर होगा विश्वामित्र ने। गायत्री मंत्र की रचना जो ऋग्वेद का तीसरा मंडल है उसमें मिलता है, और ये सूर्य को समर्पित है। सूर्य के लिए इसमें सविता शब्द का प्रयोग किया गया है, और ऋग्वेद में कुल 10 मंडल हैं। 34 नंबर क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? तो आंसर होगा लोथल। लोथल से गोदीवारा का साक्ष्य मिला है। 35 नंबर क्वेश्चन है, सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया था? आंसर होगा 326 ईसा पूर्व में।
नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन था? आंसर होगा घनानंद। घनानंद को ही हरा करके चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की नींव रखी थी और चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता किया था चाणक्य ने। 37 नंबर क्वेश्चन है, विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया? तो ऑप्शन बी, लिच्छवियों के द्वारा। 38 नंबर क्वेश्चन है, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो इसका भी ऑप्शन बी आंसर है, यानी मखली गोसाल ने किया था। 39 नंबर क्वेश्चन है, तैमूर लंग ने किस वर्ष में भारत पर आक्रमण किया था? आंसर होगा 1398 ईस्वी। इस समय भारत पे तुगलक वंश का शासन था और जो शासक था वो था नासिरुद्दीन महमूद तुगलक। 40 नंबर क्वेश्चन है, लोदी वंश का संस्थापक कौन था? तो आंसर होगा बहलोल लोदी। और इब्राहिम लोदी जो था वो सबसे अंतिम था, जिसको बाबर ने हरा करके और मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी। फिर 41 नंबर क्वेश्चन है, महमूद गजनी किस वंश का था? तो यामनी वंश का था। बाणभट्ट किस सम्राट के राज दरबारी कवि थे? तो बाणभट्ट हर्षवर्धन के राज दरबार में रहते थे और बाणभट्ट की जो फेमस पुस्तक है वो है हर्षचरित और कादम्बरी। 43 नंबर क्वेश्चन, सोने के सर्वाधिक सिक्के किस काल में जारी किए गए थे? आंसर होगा गुप्त काल। 44 नंबर क्वेश्चन, किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा जाता है? तो आंसर होगा समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है और समुद्रगुप्त को उसके सिक्के पे बीना बजाते हुए भी दिखाया गया है। 45 नंबर क्वेश्चन है, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? तो गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त था। 46 नंबर क्वेश्चन है, भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? तो भीमबेटका गुफाओं के शैल चित्र के लिए प्रसिद्ध है और भीमबेटका मध्य प्रदेश में है। 47 नंबर क्वेश्चन है, महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो महावीर की मृत्यु पावापुरी में हुई थी। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था? तो आंसर होगा तक्षशिला। 49 नंबर क्वेश्चन, चरक किसके राज्य चिकित्सक थे? तो चरक कनिष्क के दरबार में रहते थे। अब लास्ट क्वेश्चन है हमारा इस वीडियो का 50 नंबर, खजुराहो स्थित मंदिर का निर्माण किसने किया था? तो इसका आंसर होगा चंदेल राजपूतों ने। तो फ्रेंड्स, ये 50 क्वेश्चन हमने देखे इस वीडियो में। तो ये सारे के सारे क्वेश्चंस मैंने सिलेक्टेड लिए थे और अच्छे लेवल के क्वेश्चंस लिए थे। इन्हीं को घुमा फिरा करके एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। तो अगर आप इन क्वेश्चंस को अच्छे से याद कर लेंगे, अपने माइंड में अच्छे से रखेंगे, तो किसी न किसी पेपर में ये क्वेश्चंस आपको मिल ही जाएंगे। आपने वीडियो को यहाँ तक देखा, इसके लिए आपका धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।